बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो के क्लिप पर बताना चाहता हूं कि गंदम की नई इमदादी कीमत का फाइनल ऐलान क्या हुआ है। अक्सर भाई दोस्त कहते हैं कि आमिर हुसैन आप गंदम की नई इमदादी कीमत का ऐलान जो हुआ है वो वीडियो में नहीं बताते, गंदम की नई कीमत नहीं बताते। दोस्तों, आप मुकम्मल वीडियो देखते नहीं है, थोड़ी सी आप वीडियो देखकर छोड़ देते हैं, फिर गंदम की नई इमदादी कीमत का आपको ऐलान का नहीं पता चलता, फिर आप कहते हैं कि आमिर हुसैन आपने गंदम का नया रेट नहीं बताया। दोस्तों, मैं आपको जो भी आज पॉइंट बताऊंगा सच्ची बात होगी, पक्की बात होगी। ये बड़े मैंने अहम पॉइंट आज आपको बताने हैं, ये आपने गौर से सुनने हैं। दोस्तों, मुल्क भर में जो गंदम का साल भर की लागत हो रही है वो 27 या 28 मिलियन मेट्रिक टन, लेकिन इस साल जो किसानों ने प्रोडक्शन हासिल की, पैदावार हासिल की है वो 31.2 मिलियन मेट्रिक टन। इस साल किसानों ने लागत से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हासिल की है, लेकिन हुकूमत ने बिला वजह बिला जरूरत जो 10 लाख मेट्रिक टन गंदम बाहर के मुल्कों से मंगवा लिए सुसरी वाली, वो अवाम को भी बीमार कर रही है। और वो भी आप साथ में मिला लें, इस साल जो गंदम की मुहाना इस्तेमाल हो रही है वो 2.2 या 2.25 मिलियन मेट्रिक टन। अवाम थ्रेशर लगने से पहले पहले जितनी भी गंदम इस्तेमाल कर ले वो ज्यादा से ज्यादा 2.2 या 2.25 मिलियन मेट्रिक टन करेगी। बाकी जितना भी स्टॉक मुल्क भर में बच जाना है थ्रेशर लगने से पहले पहले वो 30.2 मिलियन मेट्रिक टन। यही स्टॉक आने वाले साल के लिए काफी होगा। मुल्क भर में स्टॉक ये जो बच जाना है अगले साल के लिए काफी होगा। अब आपके सामने नाज़िम खुराक फूड डिपार्टमेंट लाहौर में एक नोटिफिकेशन जारी होने वाला था, वो 2650 रुपए फी मन था। अब आपके सामने गन्नम के हालात को देखते हुए लग रहा है कि हो सकता है यही नोटिफिकेशन सच हो जाए, किसानों को यही रेट मिले, क्योंकि आपके सामने गन्नम का रेट इतना ज्यादा हुकूमत नहीं बढ़ने दे रही। पंजाब भर में जैसे ही गन्नम का रेट बढ़ता है आड़ती हजरात पर हुकूमत पर्चा दर्ज कर देती है। गन्नम का जैसे ही रेट बढ़ता है फिर आड़ती हजरात पर हुकूमत पर्चा दर्ज कर देती है, गन्नम का रेट नहीं बढ़ने दे रही, किसानों को अच्छा रेट नहीं मिल रहा। अभी तक बहुत ज्यादा किसानों ने गन्नम घरों में स्टॉक की हुई है, गन्नम का रेट नहीं बढ़ रहा, गन्नम का रेट नहीं बढ़ रहा, किसानों को अच्छा रेट नहीं मिल रहा। अभी तक किसान अपनी गन्नम को घरों में लेकर बैठे हुए हैं, गन्नम का रेट किसानों को नहीं दिया जा रहा, क्योंकि गन्नम का रेट जैसे ही थ्रेशर लगी थी 2024 में गन्नम का रेट किसानों को 7,000 रुपए 7,500 रुपए 102 किलोग्राम का मिला, फी मान का 2400 2500 2600 मिला। अभी तक आपके सामने सर्दियां आ चुकी हैं, सर्दियों में तकरीबन 2 माह की गंदम हो चुकी है 2025 के लिए, अभी तक गंदम का रेट नहीं बढ़ रहा। 2025 में भी गंदम के रुलने के चांस ज्यादा लग रहे हैं, गंदम का रेट नहीं बढ़ रहा। हो सकता है ये 2650 रुपए भी किसानों को रेट ना मिले, क्योंकि आईएमएफ ने मुआहदा हुकूमत से किया हुआ है कि हुकूमत गंदम का रेट फिक्स नहीं करेगी, हुकूमत गंदम का रेट ओपन मार्केट पर फ्लोर मिल वालों पर छोड़ दे। तो हुकूमत जब तक हुकूमत गंदम का रेट फाइनल नहीं करेगी गंदम का हालात ठीक नहीं होंगे, ना ही गंदम का रेट बढ़ेगा, क्योंकि हुकूमत को आईएमएफ गंदम का रेट नहीं मुकर्रर करने दे रही, ना ही गंदम का रेट हुकूमत मुकर्रर कर रही है। दिसंबर के शुरू में राना तनवीर हुसैन वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी के बयान था कि इस साल दिसंबर के एंड में गंदम की नई इमदादी कीमत का फाइनल ऐलान हो जाएगा। हुकूमत ने ऐलान किया सिर्फ इस बात का कि हुकूमत के पास जो 10 लाख मेट्रिक टन गंदम पड़ी हुई है वो हुकूमत ने सेल कर दी फ्लोर मिल वालों से, चक्की वालों से और फ्लोर मिल वालों से। यानी कि जो बड़े शहर हैं वहां पर 2900 रुपए मुख्तलिफ शहरों में और छोटे शहरों में 2800 रुपए मुख्तलिफ शहरों में। हुकूमत ने अपनी गंदम का ऐलान किया, लेकिन गंदम की नई इमदादी कीमत के हवाले से अभी तक कोई पक्की इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ना ही हुकूमत ने अभी तक 2025 के हवाले से कोई फाइनल ऐलान किया। अभी तक किसान जो है गंदम की नई इमदादी कीमत के हवाले से काफी परेशान है, क्योंकि अक्सर किसानों ने ठेके देने होते हैं गंदम सेल करके। किसानों को इस साल बिल भी बहुत ज्यादा आ रही है, डीजल महंगा हो चुका है, आपके सामने अब सर्दी वगैरह आ चुकी है, कुहीड़ों में सोलर वगैरह नहीं चल रहे तो डीजल पर किसान अपनी गंदम को पानी लगा रहे हैं। तो अभी तक आपके सामने डीजल है जो है इंतहाई महंगा खड़ा हुआ है।
खादों का रेट किसानों को इंतहाई महंगा लगाया जा रहा है। शुरू में जब किसानों ने 2025 के लिए गंदम काश्त कर दी थी, किसानों को डीएपी खाद का 14,000 रुपए 13,000 रुपए रेट लगाया गया। अब आपके सामने जब यूरिया डालने का गन्ना में वक्त आया तो यूरिया का रेट 5,000 रुपए 4,500 रुपए हो गया। अभी तक खादें जो है इंतहाई महंगी खड़ी हुई है। किसान कहते हैं कि हमें बेशक गंदम सस्ती ली जाए, लेकिन हमें खादें सस्ती दी जाए, ठेके सस्ते दिए जाए, स्प्रे सस्ती दी जाए, अखराजात की तमाम चीजें सस्ती दी जाए। बेशक हुकूमत सब्सिडी देकर सस्ते रेट पर गंदम सेल करे, लेकिन हमें फसलों का अच्छा रेट दिया जाए। अब 2024 के हवाले से किसानों को पता चल चुका है, अगर हुकूमत गंदम का अच्छा रेट 5,000 रुपए फिक्स कर भी दे या 4,000 रुपए फाइनल रेट इमदादी कर भी दे, तो हुकूमत अपने बात पर नहीं टिकने वाली, क्योंकि हुकूमत ने 2024 के लिए पंजाब का रेट 3900 रुपए और सिंध का रेट 4,000 रुपए किया, लेकिन किसानों को कौन सा अच्छा रेट दिया गया। अभी तक किसानों की गंदम घरों में रुल रही है। किसान शुरू में कहते थे कि इस साल हमने गंदम काश्त नहीं करनी, गंदम काश्त नहीं करनी। जैसे ही हुकूमत ने किसान कार्ड शुरू कराया, 1,50,000 रुपए सब्सिडी किसान कार्ड पर दी, बहुत ज्यादा गंदम काश्त की गई। इस साल भी मुल्क भर में गंदम की बहुत ज्यादा काश्त की गई है, क्योंकि हुकूमत किसानों को लालच पर लालच देती जा रही है। पहले ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से लालच दिया, फिर 1,50,000 रुपए की सब्सिडी दी। इस साल भी गंदम की बहुत ज्यादा काश्त की गई है। इस साल शुरू में किसानों ने गंदम की बहुत ज्यादा काश्त की, जैसे किसान कार्ड पर सब्सिडी मिली, फिर किसानों ने फौरन गन्ने की कटाई करा के गंदम काश्त कर दी। इस साल भी मुल्क भर में गंदम की काफी ज्यादा काश्त की गई है। दोस्तों, जैसे गंदम के हालात लग रहे हैं, हो सकता है गंदम का अगले साल भी रेट किसानों को ना मिले। अगर इस साल 2025 में गंदम की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम आई, तो फिर किसानों को रेट गंदम का अच्छा मिलना है। अगर प्रोडक्शन ज्यादा आई तो फिर गंदम का रेट बहुत ही किसानों को कम मिलना है। पिछले साल तिल्ली का रेट 45,000 रुपए था। इस साल वही तिल्ली जो सेल हुई वो 20,000 रुपए 25,000 रुपए में सेल हुई। पिछले साल मुंजी का बहुत अच्छा रेट था। पिछले साल 6-7 हजार रुपए फी मन मुंजी का सेल हुआ। इस साल वही 3,000 रुपए 2,500 रुपए सेल हो रहा है। पिछले साल आपके सामने मूंग का रेट बहुत ज्यादा था। इस साल अक्सर किसानों की मूंग बारिशों की वजह से खराब होगी, फिर ही मूंग का रेट अच्छा मिला। पिछले साल गन्ने का रेट 600 रुपए 700 रुपए किसानों को, सिंध वालों को 425 रुपए, पंजाब वालों को 400 रुपए मिला। लेकिन इस साल गन्ने का रेट भी किसानों को अच्छा नहीं दिया जा रहा। किसानों को मुंजी का हाइब्रिड बीज कहकर 2 नंबर बीज निकला। तो किसानों को गंदम का बीज दिया गया, वो 14,000 रुपए 15,000 रुपए 50 kg। और किसानों से जो गंदम ली जा रही है वो ज्यादा से ज्यादा 7,500 रुपए 102 किलोग्राम। 102 किलोग्राम 7,500 रुपए। और जो किसानों को बीज दिए गए वो 14,000 रुपए 50 kg। किसानों को बहुत ही महंगे बीज दिए गए। किसानों को ठेके जो है वो इंतहाई महंगे दिए जा रहे हैं। स्प्रे इंतहाई महंगी हो चुकी हैं। अखराजात बढ़ चुके हैं गंदम के, लेकिन गंदम का रेट हुकूमत नहीं बढ़ने दे रही। जैसे ही गंदम का रेट बढ़ता है हुकूमत पर्चा दर्ज कर देती है। तो इस साल भी अभी तक गंदम का रेट हुकूमत नहीं बढ़ने दे रही। किसान गंदम के हवाले से काफी परेशान है। दोस्तों, दिसंबर के एंड में वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन का बयान था कि दिसंबर के एंड में गंदम की नई इमदादी कीमत का ऐलान होगा। अभी तक गंदम की नई इमदादी कीमत का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत ने जो अपनी गंदम हुकूमत की पड़ी हुई थी उसका हुकूमत ने ऐलान किया है। जो हुकूमत के पास 10 लाख मेट्रिक टन गंदम पड़ी हुई थी उसका फाइनल ऐलान हुआ है कि हुकूमत ने बड़े शहरों में 2900 रुपए फी मन और छोटे शहरों में 2800 रुपए फी मन। अभी तक गंदम की नई इमदादी कीमत के हवाले से कोई पक्की इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। अभी तक वही नाज़िम खुराक फूड डिपार्टमेंट लाहौर में जो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, हो सकता है वही जारी हो जाए। अभी तक गंदम की नई इमदादी कीमत बढ़ने के चांस कम लग रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर किसानों को शुरू में गंदम की नई इमदादी कीमत का ऐलान कर दिया जाए तो किसान बड़ी खुशी से फसलों पर मेहनत करता है, फसल पर अच्छी से अच्छी खादें डालता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जिससे मुल्क को भी फ़ायदा पहुंचता है और किसानों को भी फ़ायदा पहुंचता है। जैसे इस साल किसानों ने मुंजी की बहुत ज़्यादा पैदावार ली, हुकूमत ने बहुत ज़्यादा मुंजी बाहर के मुल्कों में से एक्सपोर्ट की, तो हुकूमत को भी फ़ायदा पहुंचा और किसानों को भी फ़ायदा पहुंचा। अगर शुरू में किसानों को रेट गंदम का बता दिया जाए तो किसान बड़ी खुशी से फसलों पर मेहनत करते हैं।
अगर किसानों को इमदादी कीमत का ना पता चले तो किसानों को पता होता है कि ओपन मार्केट में कौन सा गंदम का अच्छा रेट मिलने वाला है। जैसे सब्जियां वगैरह होती है, जो सब्जी कम काश्त की जाती है या बहुत ही कम होती है उसका अच्छा रेट मिलता है, तो गंदम फसलों का भी यही हालात बन चुके हैं। अब किसान ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले ले, अगर अच्छा रेट ना हो तो किसानों को कुछ बचा नहीं होती।